जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी प्रीवियस ईयर पेपर की यूपी टेट की। उसमें आज हम ईवीएस 2018 में जो पेपर हुआ है 18 नवंबर के दिन, उसके आज हम ईवीएस के 30 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं? जी हाँ, कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं? उस समय भी वही थी और अभी तक यह चेंज नहीं हुई है। तो यह आपका गिरिजा व्यास हैं, मालिनी भट्टाचार्य हैं, रेखा शर्मा है या यास्मीन अबरार हैं। तो इसमें से जो आंसर होगा वो आपका रेखा शर्मा है। जी हाँ, अभी भी यह राष्ट्रीय महिला आयोग की अभी अध्यक्षा हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा, हमारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो यह आहूत की जाती है आपके राष्ट्रपति द्वारा या संसद द्वारा या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा या राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। जी हाँ, राष्ट्रपति द्वारा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर इसको आहूत करते हैं और यह आर्टिकल हमारे संविधान में 108 के तहत इनको यह पावर दी गई है। प्रधानमंत्री के परामर्श तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? हमारे यहाँ हमारे देश का राष्ट्रपति करता है। तो याद रखिएगा, संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 से उसके आधार पर ही राष्ट्रपति हमारे देश में बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो हमारे यहाँ यह आपको मिलेगा भाग 9। भाग 9 इसका आंसर होगा। और यह कब किया गया है? तो आप याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया जिसके तहत यह व्यवस्था की गई। और यह आर्टिकल किस में? यह हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 243 में इसका प्रावधान है। और अनुसूची की अगर बात की जाए तो अनुसूची 11वीं है। 11वीं क्या है? अनुसूची है। यह 243 से लेकर 243 अणा तक जाता है पूरा। ओके, यह 243 से लेकर 243। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात की जाए, यह आपका 11वीं अनुसूची में है और भाग 9 में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। देखिए, वो 73 था, 74वां भी जो होता है यह संविधान संशोधन भी 1992 में है आपके। कब होता है? यह संविधान संशोधन अधिनियम भी 1992 में। यह संविधान संशोधन भी कब होता है आपका? 1992 में होता है। ठीक है, यह 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके तहत क्या किया गया था? इसके तहत हमारे यहाँ शहरी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी, जिसको आप नगर पालिकाएँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? नगर पालिकाएँ। क्या बोलते हैं दोस्तों? नगर पालिकाएँ बोला जाता है इसको। ठीक है, इसकी अगर बात की जाए तो यह भाग किस में है? यह आपका 9A भाग जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1992 में 74 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भाग 9A जोड़ा गया था। और यह आपकी अनुसूची 12वीं अनुसूची में इसका प्रावधान है। यह टोटल इसमें 18 मिलेंगे, 18 पॉइंट हैं इसके। 243 में ही ता से लेकर के आपका कहाँ तक है? या 6 तक मिलेगा ये। ठीक है, टोटल इस प्रकार 18 युक्तियाँ जोड़ी गई हैं आपके संविधान में। ठीक है, तो याद रखिएगा, 74वें संविधान संशोधन में क्या है? शहरी स्थानीय स्वशासन है। और 73वें में क्या है आपका? पंचायती राज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा पानी अम्लीय हो जाता है? वह कौन सा गैस है जिसके वर्षा के पानी में से घुलने से अम्लीय हो जाता है?
पहला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 भी जिसे आप जानते होंगे, SO2। ये ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा भी कहलाती है। यह क्या होती है, वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी क्या हो जाता है, अम्लीय होता है और इसे हम क्या कहते हैं, फिर अम्लीय वर्षा कहते हैं। और आपका यही कारण है, इसी कारण ताजमहल में क्या हो रहा है, हल्का हल्का पीलापन आ रहा है, ठीक है। तो उसका कारण ये सल्फर डाइऑक्साइड ही है। अगर क्वेश्चन आए तो आप लगा सकते हैं। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से आया है। हमारे संविधान में क्या हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें हमने बाहर से ली हैं, क्योंकि बहुत सारे संविधानों का अध्ययन करने के बाद हमने हर जगह से जो अच्छे अच्छे संविधान की अच्छी अच्छी बातें थी हर जगह की, वो हमने क्या कर लिया, ले लिया, ठीक है। तो इसमें पूछा गया भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में विधि के शासन का विचार इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के चुनाव हेतु लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। तो जाहिर सी बात है, चुनाव होगा तो अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। इसके बारे में और अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो भारत का निर्वाचन आयोग जो है आज आपका, वह आर्टिकल 324 हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में इसके बारे में बताया गया है। आप वहाँ से इसमें और देख सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है। लोकसभा की कार्यवाही को प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है। सबसे पहले जो आवर्स होता है उस आवर्स को क्या कहा जाता है, प्रश्नकाल कहा जाता है। जी हाँ, प्रथम आवर्स को क्या कहा जाता है, प्रश्नकाल कहा जाता है। इसमें क्या होता है, प्रथम घंटे में लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे में क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है और उससे संबंधित मंत्री, उस विभाग से संबंधित मंत्री इसका उत्तर देता है। नेक्स्ट क्या होता है, वर्षा जल संग्रहण क्या है। वर्षा जल संग्रहण क्या है, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, या वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वर्षा जल का जमाव और भंडारण। इससे क्या होता है, वर्षा जल संग्रह हम कैसे कहते हैं कि वर्षा का जो जल होता है उसको गड्ढों या तालाबों में हम एकत्रित कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, भूमि का जो हमारा भूजल स्तर होता है उसको बढ़ाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। इसका संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में, कि काजीरंगा नेशनल पार्क में, या बांदीपुर नेशनल पार्क में, या गिर नेशनल पार्क। तो इसका आंसर, राइट आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क। जी हाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आपका कहाँ है, असम राज्य में है। वहाँ पर भारतीय गैंडा का संरक्षण किया जाता है और यह किस लिए प्रसिद्ध है, या एक सींग वाले, कैसे, एक सींग वाले गैंडे हैं ये सब, एक सींग वाले। ओके, याद रखिएगा। गिर आप जानते ही हैं, गुजरात में है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। उत्पादक, अपघटक या उपभोक्ता। अपघटक पहले आएगा, उपभोक्ता पहले आएगा, फिर उत्पादक या उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक या उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। तो निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी इकोसिस्टम में कौन सा तंत्र ऊर्जा के प्रवाह से सही संबंध रखता है। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। सबसे पहले क्या होता है, ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में अगर बात की जाए तो उत्पादक होगा, जैसे हमारे पौधे वगैरह हो गए, फिर उपभोक्ता जैसे हम हो गए, कोई जंतु हो गया। ओके, अपघटक। अब क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। आपका वातावरण में सबसे ज़्यादा कौन सी मात्रा में गैस उपस्थित होती है, जो ग्रीन हाउस गैस है, तो वह आपकी कौन सी है। सबको मालूम है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। यह
कैसे पाई जाती है? क्योंकि जो मानवीय क्रियाकलाप हैं उसके थ्रू यह उत्सर्जित होती है। ओके, जिसके कारण सूर्य से आने वाली जो विकिरण होती हैं पृथ्वी में इन्हीं के कारणवश आने देती हैं, और या उनको वापस जाने से जो अवशोषित कर लेती है उसके वापस जाने से रोक लेती है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? ऊष्मा या गर्मी बनी रहती है। तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी क्या है आपका? यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। नेक्स्ट पॉइंट, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? कैरोटीनॉइड या लाइकोपीन या एंथोसायनिन या क्लोरोफिल? तो आपको मालूम होगा यह क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? इसकी उपस्थिति के कारण ही पौधे हरे होते हैं। और हरित या क्या होता है? हरित लवक नामक कोशिकांग में पाया जाता, कहाँ पाया जाता है? हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में यह क्लोरोफिल वर्ण पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए यह बहुत ही आवश्यक होता है। क्या? क्लोरोफिल। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, ऐसी कौन सी मानवीय गतिविधियां हैं जिसके कारण पृथ्वी पर आपके जलवायु परिवर्तन हो रहा है? क्या हो रहा है आपका? दिन प्रतिदिन तापमान भी देखिए बदल रहा है, मौसम भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब बरसात के मौसम में ना बरसात होकर पता चले ठंडी में बरसात होने लगती है। तो ये क्या है? आपका जलवायु परिवर्तन का एक इशारा है। वनों का जलाना है कि कृषि क्रियाकलाप है कि एरोसोल कैन का उपयोग करना है या उपरोक्त सभी है? तो इसमें से क्या आंसर होगा? सबको मालूम है इसमें से जो आंसर है वह उपरोक्त सभी है। वनों का चाहे जलाना हो चाहे कृषि क्रियाकलाप हो, उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं सब क्या कर रही हैं? हमारे वातावरण में जलवायु का परिवर्तन होने का कारक हैं। नेक्स्ट, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? इनमें से चारों में से जेट्रोफा, कैडलनट ट्री या कॉपर लीफ या सर्पगंधा, इन चारों में से कौन है जो बायोडीजल उत्पन्न करता है? तो वह कौन सा है आपका? जेट्रोफा। जेट्रोफा के पेड़ों के से क्या होता है? इससे जो बीज प्राप्त होते हैं उन बीजों का लगभग 1/4% हम क्या करते हैं? बायोडीजल बना लेते हैं। और इन बायोडीजल से आप क्या कर सकते हैं? गाड़ियाँ भी चला सकते हैं। ठीक है, तो यह जेट्रोफा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने लगा है, एग्जामों में कई बार पूछा गया है। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। पवित्र नाम आ गया तो पवित्र का मतलब समझ लीजिए, हो सकता है उसका उपयोग पूजा वगैरह में भी किया जाए। हालांकि मैंने आपको आंसर बता दिया है, तो क्या होगा आंसर? तुलसी। इसका अगर साइंटिफिक नेम याद रखिएगा, हो सकता है अगली बार साइंटिफिक नेम पूछ ले। ओसिमम सैक्टम इसका साइंटिफिक नेम है। तुलसी ऐसी एक पवित्र जड़ी बूटी है जिसे जड़ी बूटियों की रानी भी कहा जाता है। ओके, इसका साइंटिफिक नेम याद रखिएगा, हो सकता है ये पूछ ले अगली बार। ओसिमम सैक्टम। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो पीने के लिए सुरक्षित पानी को हम क्या कहते हैं? पीने योग्य जो पानी होता है उसे पीने के लिए सुरक्षित पानी कहते हैं। और यह हमारे पृथ्वी के भूगर्भ में या हमारे पृथ्वी पर कितना है? केवल मात्र 1% से भी कम, लगभग 0.65% है। यानी यह 1% से भी कम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी, उस गैस त्रासदी में किस गैस के रिसाव के कारण वह त्रासदी हुई थी? वह बहुत बड़ी घटना जिसमें बहुत सारे लोग एक्सपायर हुए थे, लगभग इनकी संख्या 2500 है। कहा जाता है ऐसा कि 2500 लोग इस गैस के रिसाव से डेथ हुई थी। इनकी हजारों से ज़्यादा संख्या में प्रभावित हुए थे इस त्रासदी से। तो इस त्रासदी में कौन सी गैस निकली थी? इस त्रासदी में जो गैस निकली थी उसका नाम है CH3NCO। CH3NCO मैंने आपको
इसका बता दिया है कोड। अब आप बताइए कौन सी, तो यह कौन सी है आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट। हाँ, मिथाइल आइसोसाइनेट है जिसने 2500 से ज़्यादा लोगों की जान ली और हजारों की तादाद में लोग इससे प्रभावित हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस। वाह, विश्व पर्यावरण दिवस, सबको मालूम है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जी हाँ, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस स्वामीनाथन क्या थे? तो एम एस स्वामीनाथन की बात की जाए, वह एक पत्रकार थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे? इनकी बात की जाए तो यह एक कृषि वैज्ञानिक थे। क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे एम एस स्वामीनाथन। और 1989 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण भी दिया है। कब दिया है? 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII कहाँ है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यह आपका कहाँ है? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्य जीव संस्था आपका कहाँ है? यह आपका देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो आपको मालूम है यह CO2 को सोख लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। ऐसे जीव जो अपशिष्ट उत्पादों को खाते हैं, तो ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? मृतक भक्षी। क्या कहा जाता है? मृतक भक्षी। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इन ऊर्जा को आप क्या कहते हैं? जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा? तो इसका राइट आंसर है आपका भूतापी ऊर्जा। जी हाँ, भूतापी ऊर्जा। ये ऊर्जा क्या होती है? नवीनीकृत प्रकार का संसाधन है आपका भारत में, जैसे आपका लद्दाख में हो गया है, तेलंगाना, झारखंड, इन सब जगहों पे क्या है? भूतापी ऊर्जा मिलती है आपकी। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? इसकी अगर बात किए तो उष्णकटिबंधीय माउंटेन जंगलों के रूप में भी माना जाता है। इस तरह के घास मैदान जो होते हैं, मतलब उच्च ऊंचाई, ज़्यादा ऊंचाई होती है जहाँ, वहाँ पाए जाते हैं। तो यह कहाँ पाए जाएंगे? उच्च ऊंचाई है पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट की बात की जाए, इधर ये साइड का जो हिमालय का क्षेत्र है वहाँ पे पाए जाएंगे ये। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो नेलापट्टू, कुंथनकुलम या कुक्कारे बेलूर या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर क्या होगा कि भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? उपयुक्त में से सभी जगह। ओके, ये हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह प्रजनन करते हैं। यानी मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है अधिक मात्रा में? आपका आर्सेनिक पाया जाता है, पारा पाया जाता है, कैडमियम या उपरोक्त तो सभी। तो इसमें क्या होगा आपका? पारा। या क्या है आपका? Hg। इसका सूत्र क्या है? Hg। इससे जो लोग प्रभावित होते हैं इससे लोग प्रभावित जो होते हैं वो कैसा होता है कि हाथ पैर और मुंह उनके शून्य होना या संवेदन में गड़बड़ी आ जाती है। हाथ पैर की गति का जो समन्वय है वह इक्वल नहीं होता है। ओके, तो यह इस रोग के लक्षण हैं। पहली बार यह आपकी जापान में पाई गई थी यह बीमारी। कहाँ? जापान में। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ओजोन परत का सबसे ज़्यादा अधिकतम ह्रास, सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पर हुआ है? तो वह आपका है दक्षिणी ध्रुव। जी हाँ, दक्षिणी ध्रुव पर सबसे ज़्यादा हुआ है इसका ह्रास।
वहाँ पे एक क्या छिद्र का भी पता लगाया गया है, छिद्र का, ठीक है, ओजोन परत में छिद्र का पता लगाया गया। इनमें से कौन भारत का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश था? प्रथम। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इनमें से सर हीरालाल जेकी सुंदास, सर हीरालाल जेकी सुंदास। ओके, ये हमारे क्या थे? प्रमुख मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेकी सुंदास, कानिया इनका पूरा नाम था। कब बने थे यह 26 जैन 1950 को बने थे। ओके, 26 जैन 1950 को बने थे। यह हमारे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। प्रेजेंट की बात किया जाए तो अब हमारे देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश की घोषणा हुई थी, जिनका नाम क्या है? नुथालपति वेंकट रमना। क्या है? नुथालपति वेंकट रमना। ये कौन से हैं? 48 नंबर के CJI ऑफ इंडिया हैं। ओके, अगर बात की जाए और अगर मुख्य न्यायाधीशों की तो यह 124 में हमारे यहाँ उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है 124 में। इस समय टोटल 34 जज होते हैं, जिसमें से एक प्रमुख होता है, 33 अन्य होते हैं। इनकी वेतन की बात की जाए तो अधिकतम वेतन इनका जो वेतन होता है 2,80,000 निश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक जो होती है वह विलुप्ति के करीब पर जो जीव होते हैं उनके बारे में इसमें नोट किया जाता है। विश्व के सभी संकट ग्रस्त, जितने भी ऐसे संकटग्रस्त जीव जंतु हैं जो कि विलुप्ति यानी विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनमें उनको इनमें रखा जाता है ताकि उनका बचाव किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर को लेकर, जो कि आपका यूपी टेट की जो ये सीरीज़ है ये आपके एग्ज़ाम तक चलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर होगा, उसके बाद देन अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन्हीं में से सारे क्वेश्चन आएंगे या इन्हीं से रिलेटेड होंगे। और कंटिन्यूस वीडियो भी इसकी स्टार्ट होंगी आपकी संडे से हो सकता है या मंडे से। जो शुरुआत इसकी कहाँ से होगी, तो इसकी शुरुआत हो सकता है आपका इकोलॉजी वगैरह से भी शुरुआत की जा सकती है। ओके, जय हिंद। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।